हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो सरकार है वो उनकी भलाई के लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। और ये उनकी भलाई कैसे हो सकती है कि सरकार जो है वो उनको अच्छी शिक्षा संस्थान प्रदान करे, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे, नौकरियां दे, एम्प्लॉयमेंट हो, हाउसिंग और घर बनाने की भी फैसिलिटी दे, रोड बनाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। आज इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके रास्ते में उसके बारे में स्टडी करेंगे। लुक एट द सब हेड्स ऑफ दिस चैप्टर। कह रहा है कि इस हेड चैप्टर के जो सब हेड है उसके ऊपर अगर हम देखेंगे, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। इन पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर कि ये बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है, यानी कि मिड डे मीलिंग है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर पेशेंट्स को जो बेड प्रोवाइड किए गए हैं, ये घर बनाने की फैसिलिटी दी गई है, डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, बच्चे जो हैं ये स्कूल जा रहे हैं, वाटर फैसिलिटीज़ दी गई हैं लोगों को, और एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटीज़, गांव में एम्बुलेंस दी गई है। यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से सरकार ने जो है लोगों को फैसिलिटीज़। इसके बाद है व्हाट इज़ हेल्थ। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हम बहुत सारे तरीक़ों से समझ सकते हैं या इसके बारे में विचार करते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ का मतलब होता है हमारे अंदर की वो क्षमता जो हमें बीमारियों से दूर रखती है, यानी कि बीमार ना होना और किसी भी तरीके की इंजरी यानी कि कोई चोट ना होना। बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिसीज़। लेकिन जो हेल्थ, ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ का मतलब बीमारी ही होता है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव चैप्टर इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। कह रहा है कि हम कुछ सिचुएशंस, ये जो ऊपर कोलाज बनाया गया है, इसको हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health। कह रहा है कि इसमें हम देख सकते हैं ये जो ऊपर की जितनी भी सिचुएशंस इस कोलाज में बनाई गई हैं ये हेल्थ से रिलेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ we need to think of other factors that affects our health। बीमारी को छोड़कर कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसमें हम हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। उदाहरण के तौर पर अगर लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिलता है पीने के लिए और पोल्यूशन फ्री, यानी कि ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ पर जो दूषित वातावरण ना मिले, पोल्यूशन ना हो, तो जो लोग हैं वो अपने आप ही वहाँ पर हेल्दी रहते हैं, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा रहने को नहीं मिलता है या साफ़ सफाई नहीं होती है, तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड गुड इन स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। ऐसे तो हम सारे ही जो हैं वो बाई नेचर एक्टिव हैं और हमारे अंदर एक अच्छी स्पिरिट होती है कि हम अच्छा करें, अच्छा काम करें। It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम इनएक्टिव रहेंगे, यानी कि चुस्ती नहीं रहेगी, चिंतित रहेंगे, डर लगता रहेगा, लंबे समय तक यही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हमें बिना मेंटल स्ट्रेस के रहना है, हमारे दिमाग में किसी तरीके की कोई भी ऐसी सोच या टेंशन ना हो, हम मेंटली भी हेल्दी हों और फिज़िकली भी हेल्दी हों। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई हैं हमारी हेल्थ से। ओके।
उसके बाद है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं या कोई बीमार होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि पास में हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए। अगर कोई बीमार होता है तो उसको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, यानी कि इलाज किया जाए। सच एज़ हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए टेस्ट करने के लिए, एंड एम्बुलेंसेस सर्विस भी होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स भी होने चाहिए दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर, ताकि सही समय पर ये सारी चीज़ें मिल सकें और जो पेशेंट है उस जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसको फटाफट से अवेल हो सके। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, और इन सारी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए, नर्सिस भी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी चाहिए, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइजर्स, और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी चाहिए जो हमें सही जो है वो रास्ता दिखा सकें, सही एडवाइस दे सकें, डायग्नोज कर सकें हमारी बीमारी को, एंड ट्रीट इलनेस, और जो बीमारी है उसका इलाज भी कर सकें। वी आल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीट पेशेंट्स। इसके साथ साथ हमें अच्छी दवाइयाँ भी चाहिए और वो इक्विपमेंट भी चाहिए जिनके ज़रिए हम पेशेंट्स को ठीक कर सकें, एंड दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये फैसिलिटी जो है वो हमें सही और स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ठीक है बच्चों। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं। कंट्री आल्सो हैज़ कंसिडरेबली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, और जो सरकार है वो लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए कैंप भी लगाती है, हेल्थ केयर सिस्टम भी स्टार्ट किए गए हैं। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। वो क्या है, हॉस्पिटल्स हैं और जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, यानी कि इसमें लोगों की हेल्थ को देखा जाता है। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, 100 या 1000 के हिसाब से लोग जो रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स चलाई जा रही हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। हाउएवर द सेकेंड कॉलम points out how poor and health situation in our country is। यहाँ पर एक सेकंड कॉलम दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में हेल्थ सिचुएशन बहुत पुअर है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोगों को अभी भी वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience but can't make the necessary हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। कह रहा है कि हमारी कंट्री में पैसा भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी को जो ज़रूरी हेल्थ केयर चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस। इस चैप्टर में हम कुछ इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।